नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज इस हमारे सेशन में। यह जो सेशन यूपीएससी के क्वेश्चन को लिया गया है 2020 में, जो यूपीएससी में सारे क्वेश्चन आए थे वहाँ से उठाया गया है। और तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन को आज हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्ति किस क्षेत्र में होती है। मतलब राज्यसभा और लोकसभा जो होती है उसकी समान शक्ति, मतलब एक समान शक्ति किस क्षेत्र में होती है। तो यह आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। यदि आपको आ रहा हो तो हम बात करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। तो यह होती है संविधान संशोधन के क्षेत्र में दोस्तों, संविधान संशोधन के क्षेत्र में राज्यसभा लोकसभा की समान शक्ति का जो है समान शक्ति होती है। तो संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? 368 में, 368 भाग 20 में। दोस्तों, इस प्रकार आपको यह ब्यौरा एकदम अच्छी तरीके से समझना है। राज्यसभा लोकसभा की समान शक्ति किस क्षेत्र में होती है? तो संविधान संशोधन के क्षेत्र में होती है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन। जानते हैं दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज हैं एबी डिविलियर्स, जो किसी भी समय आके संशोधन कर देते हैं। जानते हैं, पिटाई बहुत करते हैं वो, किसी भी समय आके जो छक्के चौके लगाकर सुधार देते हैं। तो वहाँ से आप समझ सकते हैं संविधान संशोधन की जो है दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं 368। तो जानते हैं दक्षिण अफ्रीका के जो बल्लेबाज हैं 360 डिग्री से खेलते हैं और एबी डिविलियर्स, और भाग 20 में यह लिया गया है। दोस्तों, इस प्रकार आप राज्यसभा लोकसभा की समान शक्ति किस क्षेत्र में समान होती है, आप इसको एकदम अच्छे समझने के लिए जो है संविधान संशोधन के क्षेत्र में होती है। तो दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन लिया गया है, आप जानते हैं 368 अनुच्छेद के तहत आता है, भाग 20 में इसका उल्लेख दिया गया है। दोस्तों, इस प्रकार आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसके बाद अगला संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है। जैसे आप संवैधानिक सरकार जानते हैं, संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है आपको बताना है। संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है दोस्तों, संवैधानिक जो होता है सीमित सरकार। कौन सी? सीमित सरकार। कौन सा? सीमित सरकार दोस्तों, सीमित सरकार होता है दोस्तों। जो है सीमित सरकार होता है। संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है सीमित सरकार दोस्तों। इस प्रकार इसके बाद कुल्ल्यावाप द्रोणावाप क्या था? कुल्ल्यावाप द्रोणावाप क्या था दोस्तों? कुल्ल्यावाप द्रोणावाप जो है इतिहास में क्या था? भूमाप था। भूमाप क्या था? भूमाप था। उसके बाद दोस्तों, यह आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से कुल्ल्यावाप और द्रोणावाप क्या था? भूमाप का एक क्या थी दोस्तों। इस प्रकार आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद अगला है महान उपद्रव 1899-1900 में। महान उपद्रव 1899-1900 में जो है कैसे उल्लेखित होता है? मुंडा विद्रोह। क्यों? मुंडा विद्रोह के रूप में जाना जाता है, मुंडा विद्रोह के रूप में दोस्तों। महान उपद्रव 1899-99 में मुंडा विद्रोह के रूप में जाना जाता है दोस्तों। अगला है सियाचिन हिमनत। सियाचिन हिमनत कहाँ है? तो यह कहाँ पे है दोस्तों? नुब्रा घाटी के उत्तर में। कहाँ पे है? नुब्रा घाटी के उत्तर में दोस्तों। नुब्रा घाटी के उत्तर में सियाचिन हिमनत नुब्रा घाटी के उत्तर में है दोस्तों। इसके बाद गिरनार कहाँ है? गिरनार दोस्तों है गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में दोस्तों। आपको अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। बाघ आवास जो है सबसे बड़ा कहाँ पे है? तो नागार्जुन श्रीशैलम दोस्तों। बाघ आवास नागार्जुन श्रीशैलम में। ओल्गा जो है किस नदी पर है? तो यह है कैस्पियन सागर दोस्तों। इस प्रकार जम्बेजी नदी कहाँ पे है? तो यह हिंद महासागर रिलेटेड है दोस्तों। इस प्रकार आपको जो है 9 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको 10वां क्वेश्चन SW के रूप में दिया जा रहा है। ब्रिक्स का मतलब क्या होता है आपको कमेंट करना है। BRICS, इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। यह पूरा क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2020 से उठाया गया है। पूरा PYQ है, वहाँ से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला है राज्यसभा लोकसभा की समान शक्ति किस क्षेत्र में होती है। समान शक्ति राज्यसभा लोकसभा की संविधान संशोधन के क्षेत्र में समान शक्ति होती है। आप बहुत अच्छे तरीके जानते हैं दक्षिण अफ्रीका के से लिया गया है संविधान संशोधन का यह नियम, और 368 तहत आता है। अनुच्छेद 368 तहत भाग 20 से लिया गया है दोस्तों। इसे समझाने के लिए आपको हम एबी डिविलियर्स का उदाहरण दे चुके हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से इसे समझ सकते हैं। एबी डिविलियर्स का उदाहरण आपको दिया गया है। उसके बाद संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है? सीमित सरकार। कौन सरकार? सीमित सरकार के मतलब होता है संवैधानिक सरकार। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कुल्ल्यावाप द्रोणावाप क्या था? भूमाप की इकाई। कुल्ल्यावाप द्रोणावाप भूमाप की इकाई इतिहास में पहले थी। उसके बाद महान उपद्रव 1899 में
कैसे जाना जाता है? तो मुंडा विद्रोह के रूप में जाना जाता है दोस्तों। उसके बाद अगला 5वां क्वेश्चन है सियाचिन हिमनद क्या कहाँ है? तो नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। उसके बाद 6वां क्वेश्चन है गिरनार कहाँ पे है? गुजरात में। बाघ आवास सबसे बड़ा कहाँ पे? नागार्जुन सिंह में। उसके बाद अगला है ओल्गा कि क्या है? कैस्पियन सागर ओल्गा है। जम्बेजी हिंद महासागर बना है। उसके बाद आपको ब्रिज का फुल फॉर्म बताना है, आपको SW के रूप में दिया जा रहा है। दोस्तों मुझे आशा ही नहीं विश्वास है यह सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और आपको यदि समझ आया होगा तो हमारे चैनल पर आप देख रहे होंगे तो GS बाय देवदुर्गा का जो है सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना किसी की मत ना भूलें, और यदि आप इसे फेसबुक पे तो फॉलो करना ना भूलें, कमेंट लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।